बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क में कोरोना से अमवात एक बार फिर 100 से तजावुज कर गई हैं। ताहम कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी आई है। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 113 अफराद हलाक हो गए हैं। तकरीबन 39,000 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं एक दिन के दौरान, जिनमें 3,000 से ज़ायद अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो तकरीबन 8% हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि लाहौरियों की अक्सरियत कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म का शिकार हुई। लाहौर के 89% मरीजों में बरतानवी और 2% में जनूबी अफ्रीका का वायरस पाया गया। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाहजहां की अपनी टीम के हमरा कोरोना वायरस के हवाले से तहकीक। लाहौर और गिरदो नवाज से कोरोना के 100 मरीजों के नमूने इकट्ठे किए गए। डॉक्टर शाहजहां कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक से कोरोना की इकसाम का पता चलाया गया। इस तहकीक से साबित हुआ है कि लाहौर में कोविड-19 के मरीजों में 89% बरतानवी वेरिएंट और 2% अफ्रीकन वेरिएंट पाया जाता है। इससे नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को यूज़ करते हुए मज़ीद 1000 सैंपल्स पे मुकम्मल वायरल जीनोम और वेरिएंट्स का पता लगाया जाएगा। डॉक्टर शाहजहां का कहना है कि मंसूबे का मकसद मकामी मरीजों में कोविड-19 की इम्यूनोलॉजिकल, वायरल और जीनियाती बुनियादों की खोज लगाना है। तहकीक से पता चलेगा कि वायरस कैसे अपनी शक्ल बदलता है, जबकि ये तहकीक बीमारी का फैलाव रोकने और मौसर वैक्सीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करेगी। ये तहकीक HEC की रैपिड रिसर्च ग्रांट से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और UK के क्वाड्रम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंसेस ने मुकम्मल की है। ये तहकीक वैक्सीन बनाने में और कोरोना वायरस के फैलाव को समझने में मददगार होगी। तर्जुमान UHS के मुताबिक बरतानवी तहकीकाती इदारे क्वाड्रम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंस ने भी इस रिपोर्ट की तस्दीक की है। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से कमसिनो समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जाँ भाग अफराद में हमास के सीनियर कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला फयाज भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ गजा से इसराइली इलाके में रॉकेट दागे गए थे। धमाकों के बाद सायरन बजने से इसराइली पार्लियामेंट की इमारत खाली करवा ली गई। इसराइली हुकाम का दावा है कि रॉकेट हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूरत हाल पर OIC के मुस्तकिल मंदूबीन का इजलास आज होगा। फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मामले पर गौर किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं हमास ने रेड लाइन पार की है और हालिया तनाज़ा कई रोज़ तक जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल भरपूर ताकत के साथ जवाब देगा और हमला करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। गजा पर इसराइली बमबारी और फ़लस्तीनियों की जानिब से जवाबी रॉकेट बारी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। ताहम कई घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल बयान जारी नहीं किया जा सका। अमरीका की जानिब से इसराइल पर रॉकेट बारी की मजम्मत की गई है। ताहम 20 फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारे जाने और सैकड़ों को जख्मी करने पर तशवीश का इजहार किया गया है। तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए और नस्लों से आबाद फ़लस्तीनियों को शेख जर्राह से नहीं निकाला जाना चाहिए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर OIC के मुस्तकिल मंदूबीन का इजलास आज होगा। मस्जिद अल अक्सा की बेहरमती, नमाजियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई काबिल मजम्मत है। सऊदी अरब ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि आलमी बरादरी इसराइली कब्जे को रोके। वफाकी वज़ीर अली हैदर ज़ैदी कहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद में फ़लस्तीनी नमाजियों पर इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कहाँ है गम व गुस्सा, क्या इंसानियत मर गई है। चेयरमैन सेनेट का मस्जिद अल अक्सा पर इसराइली हमले का आलमी सरबराहान पार्लियामेंट से नोटिस लेने का मुतालिबा। सादिक संजरानी का अमरीका, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के पार्लिमानी सरबराहान को खत। कहा रमजान में इसराइली अफवाज का नमाजियों पर हमला इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का काबुल का एक रोज़ा सरकारी दौरा। इसके मुतालिक अपडेट यह है कि आर्मी चीफ ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक भी मुलाकात में मौजूद थे। अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के मुखलिसाना और मुस्बत किरदार को सराहा।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल का एक रोज़ा सरकारी दौरा किया। आर्मी चीफ ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। मुलाकात में बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक भी मौजूद थे। अफगान सदर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त, दो तरफा सलामती और दिफा में ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट को मजीद मौसर बनाने के हवाले से बातचीत की गई। आर्मी चीफ का कहना था कि पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खित्ता, बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा अफगानों की क़यादत में अफगान मफाहमती अमल की हिमायत करता रहेगा। अफगान सदर का बामायने बातचीत पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के मुखलिसाना और मुस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने अफगान आला काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। मुलाकात में अफगान अमन अमल से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी आर्मी चीफ के हमराह थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, खुसूसन अफगान अमन अमल के हवाले से बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बात की गई। मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने शहजादा फिलिप की वफात पर ताज़ियत की। उनका कहना था शहजादा फिलिप की वफात से दुनिया एक बेहतरीन दोस्त से महरूम हो गई है। जनरल सर निकोलस ने खत्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा के खिलाफ जंग में इमदाद पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अनवारुल हक और डिप्टी कमिश्नर अटक अली अमनान कमर को ओहदे से हटा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर रावलपिंडी गुलाम अब्बास और AC फतेह जंग अजीम शौकत आवान भी तब्दील कर दिए गए हैं। ADC रेवेन्यू शुएब अली को भी ओहदे से हटा दिया गया। अहम शख्सियात को नवाजने के लिए रिंग रोड के असल नक्शे को तब्दील कर दिया गया था। दूसरे रास्ते शामिल करने से मजीद 25 अरब रुपए लगना थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी का नतीजा निकल आया। लाहौर से ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ रईस अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 1:30 बजे अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है वज़ीर आज़म से अवाम की बातचीत बराह रास्त नशर की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। कराची की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे कमर अली। जी, मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान के बाद शहर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर गायब हो गया है, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिन शहरियों के पास अपनी सवारी नहीं है और ज़रूरत के तहत जो घरों से बाहर निकले हुए हैं, उन्हें जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं है। इस वक्त हम सदर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह के औकात में ख़ास तौर पर आम दिनों में जो है दर्जनों बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, जिसके बाद जो शहरी सुबह सवेरे ज़रूरत के तहत घरों से बाहर निकले हैं उन्हें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। शहरियों का कहना है कि अगर वो रिक्शा या टैक्सी से अपनी मंजिल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जो है वो मुंह मांगे किराए जो है वो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर हज़रात मांग रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की भारतीय किस्म को आलमी सतह पर तशवीश का बायस करार दे दिया। भारत में एक ही रोज़ में मजीद 3,800 अमवात, मजमूई तादाद 2.5 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। 24 घंटों के दौरान 3.25 लाख से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमरीकी माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एंथनी फाउची ने मोदी सरकार से हठधर्मी छोड़ने और मुल्क भर में लॉकडाउन और लोगों को वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। WHO ने भारत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं।
और कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। अमेरिका के इदारे FDA ने फाइजर बायोटेक वैक्सीन 12 से 15 बरस के नौजवानों को लगाने की इजाजत दे दी है। वैक्सीन लगवाकर खुद को महफूज बनाने वाले वालिदैन को सुख का सांस मिल गया। कम उम्र बच्चों को भी वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। अमेरिका की ज्यादातर रियासतों में मामूलात जिंदगी चंद हफ्तों में नॉर्मल होने का इम्कान है। अक्सर शहरों में मास्क की पाबंदी बरकरार रहेगी। यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन मिक वालास ने यूरोप के मोदी हुकूमत से ताल्लुकात बढ़ाने की मुखालफत कर दी। ये मुखालफत बाएं बाजू के ग्रुप यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लेफ्ट ग्रीन के आयरलैंड से रुकन मिक वालास ने की है और उन्होंने मोदी हुकूमत से तिजारत बढ़ाने को फस्तायत और नस्ल परस्तों से ताउन करार दे दिया। उन्होंने इस मौक़िफ़ का इजहार यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा कमेटी से खिताब में किया। रिपोर्ट करेंगे खालिद हमीद फारूकी। यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान सरबराह कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल के शहर पोर्टो में ख़त्म हो चुकी है और आज यहाँ ब्रसल्स में 27 वज़राए ख़ारजा यूरोपीय यूनियन के उनका इजलास हो रहा है। इससे कबल पुर्तगाल में जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई है उसका जो एजेंडा तैयार हुआ था उसमें ज़्यादातर हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और ताउन पर जोर दिया गया था, लेकिन उसमें एक क्लॉज ह्यूमन राइट डायलॉग का भी था और उस पर ख़ास तौर पर यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान ने हिंदुस्तान के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर खासी तनकीद की थी। यूरोपियन रहनुमाओं ने इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद सवालात उठाए हैं। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, ब्रसल्स। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत खित्ता पटोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। जी, नैब लाहौर ने मियां शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने के लिए नैब हेडक्वार्टर्स को खत लिख दिया है। तहम नैब हेडक्वार्टर्स की तरफ से वजारत दाखिला को नाम ECL पर डालने के लिए की गई किसी सिफारिश की तस्दीक नहीं हो सकी है। खत नैब लाहौर की जानिब से DG ऑपरेशंस नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद को 28 अप्रैल 2021 को लिखा गया। खत में कहा गया शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायदा सासों और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं। नैब लाहौर ने खत शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लिखा। तहम वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि नैब हेडक्वार्टर्स ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के लिए वजारत दाखिला से ताहाल रुजू नहीं किया। वफाकी हुकूमत का हुदैबिया पेपर मिल्स केस की असर नौ तहकीकात का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। ये मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने मियां शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाज़ी है। इस सिलसिले में मुताल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ ख़ानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीक़ा हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुँचाना बहुत अहम है। जबकि वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने भी एक बयान में कहा कि हुदैबिया ओपन एंड शट केस है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा सब जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान ने साबिक चेयरमैन नैब कमर ज़मान को साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील ही दायर नहीं होने दी थी।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुदैबिया केस की ना तो दोबारा तफ्तीश हो सकती है और ना ही मुकदमा दोबारा चल सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा पीडीएम के हवाले से शहबाज शरीफ अपना किरदार अदा कर चुके हैं और ऐन मुमकिन है कि ईद के बाद हुकूमत को गिराने के एजेंडे पर पीपल्स पार्टी और ANP भी दोबारा पीडीएम में शामिल हो जाए। हुदैबिया मिल केस है, सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को अब होल्ड किया, तो अब ये केस जो है ना सिर्फ ना ये री इन्वेस्टिगेट हो सकता है और ना ही इसका रीट्रायल हो सकता है। इक़्तिदार की राहदारियों में बहुत सी जमागोइयाँ हैं कि रिकन्सिलिएशन की बात, कुछ अश्योरेंसेस, मियां नवाज शरीफ से प्रॉबेबली उन्होंने कुछ डिस्कशन करनी थी जिसके साथ वापस आना था, कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमसे? देखें, मामला ये है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो है वो कोई ऐसा मामला है कि आदमी सिर्फ मिल के बात कर सकता है और यहाँ पे बात नहीं कर सकता। यहाँ पे 2.5-3 घंटे की जो है वो वीडियो लिंक पे मीटिंग्स होती हैं, तमाम पॉलिसीज़ डिस्कस होती हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो इसलिए कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठ के जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उसको डिस्कस नहीं कर सकते। पीडीएम का बताइएगा, ये भी खबरें थी कि ईद के बाद मौलाना साहब ज़रा ज़्यादा मुतहर्रिक होंगे, पीडीएम की तमाम जमातों को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और शहबाज शरीफ उसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसमें अपना किरदार जो है वो अदा कर चुके हैं और पीडीएम की सरबराही मीटिंग जो ईद के बाद होने जा रही है तो उसमें उम्मीद है कि एक मिनिमम एजेंडा के ऊपर तमाम पार्टी जो है वो मुत्फिक होंगी और वो मिनिमम एजेंडा जो है इस सिलेक्टेड हुकूमत को जो है वो से इस मुल्क की जान छुड़ाने का होगा। तो उस मीटिंग में ANP और पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी राना साहब? बहुत देखिए, इसके ऊपर जो है वो वर्किंग हो रही है और मैं एक यानी असेसमेंट के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि तमाम पार्टी जो है वो इस मिनिमम एजेंडे के ऊपर मुत्फिक हों। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुदैबिया केस में नई तफ्तीश से इमरान खान ने तस्लीम कर लिया शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस झूठे थे। उन्होंने कहा कि अब साबित हो गया कि आशियाना, साफ पानी, मेट्रो, आमदन से ज्यादा सासों के केस सिर्फ सियासी इंतकाम था। कहा हुदैबिया रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पर खत्म कर चुकी। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि राय के तर्जुमान क्यों नहीं बताते कि हाई कोर्ट की क्वेश्चनमेंट के हुक्म पर नैब सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट फैसला बरकरार रखा। हुकूमत ड्रामे बंद करे और अवाम के सब्र को मजीद ना ललकारे। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर में आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सहरी के दौरान शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। पाकपतन, गुजरांवाला और झंग में आंधी आई। जहेलम शहर और गिरदोनवाह में बारिश हुई है, बिजली की फराहमी इसकी वजह से मुअत्तल है। उधर स्वात में आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में एक शख्स जाँ भाग और एक शख्स जख्मी हो गया। करक शहर और इसके गिरदोनवाह में बारिश और जानाबारी हुई। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल की गई बरतानवी नयाद लड़की मायरा के केस की गुत्थी अभी सुलझी नहीं। पुलिस ने मायरा की सहेली इकरा समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि मायरा के कत्ल केस में इसके 2 दोस्तों जाहिर जदून और साद अमीर भट्ट के अलावा कोई तीसरा भी मुलविस हो सकता है। रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। लाहौर पुलिस बरतानवी नयाद लड़की मायरा के कत्ल केस के हवाले से पुरुमीद है कि वो जल्द कातलों तक पहुंच जाएगी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मायरा के कत्ल के वक्त इकरा भी वहां मौजूद थी और इकरा के बयान पर ही मजीद 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तीनों अफराद से थाना डिफेंस पी में पूछगछ की जा रही है। पुलिस राय के मुताबिक मायरा कत्ल केस में कोई तीसरा भी मुलजिम हो सकता है, जिसके लिए उसके खानदान के कुछ अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। दूसरी तरफ अबूरी जमानत कराने वाले 2 मुलजिमान जाहिर जदून और साद अमीर भट्ट अभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मायरा के कत्ल का मुकदमा 2 नामजद मुलजिमों समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज है। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर।
लाहौर के इलाके सब्ज़ार की एक कॉलोनी में घर से मियाँ बीवी की एक रोज़ पुरानी लाशें बरामद हुई हैं। दोनों को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त 60 साल अनीसुद्दीन और 45 साल नासरा बीबी के नामों से हुई है। मकतूल अनीस की पहली बीवी वफात पा चुकी थी। नासरा दूसरी बीवी थी जिससे उनकी कोई औलाद नहीं थी। मकतूल की पहली बीवी से 2 बेटे हैं जो इंग्लैंड में हैं। वारदात का पता उनको उस वक्त चला जब पहली बीवी का भाई सैयद मुस्तफ़ा जवाद घर के अंदर आया तो एक कमरे में दोनों की लाशें पड़ी थी और हाथ पांव बंधे हुए थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है।